आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज यूपी दौरा। कई संगठनात्मक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मंत्री सांसद एमएलसी के साथ बैठक में करेंगे नितिन नवीन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। आरोपी अविनाश शुक्ला की कार जब्त। 13 घंटे की पूछताछ में अविनाश ने किए बड़े खुलासे। आगरा में पत्नी ने की पति की हत्या। शव को बाथरूम में दफनाकर किया प्लास्टर। 45 दिन तक फर्श के नीचे दफन था पति। उत्तराखंड में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में बारिश से हाल बेहाल। सरकार ने शुरू की तैयारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जोधपुर से ही संशोधित उड़ान योजना का करेंगे शुभारंभ। दोपहर करीब 12:15 पर जाएंगे बालोतरा। जाएंगे प्रधानमंत्री। 1,06 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। बालोतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पचपद्रा में पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का करेंगे पीएम मोदी उद्घाटन। जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास करेंगे। गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट का करेंगे उद्घाटन। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। कहा भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और राष्ट्र चेतना को वैश्विक पहचान दिलाने में उनका योगदान अतुलनीय है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आपकी जगह गृहमंत्री और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं कोटि कोटि किया नमन। कहा उन्होंने देशभक्त के समाज सेवा, नैतिक विकास और चरित्र निर्माण का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह नमन किया। साथ ही कहा कि विश्व को वेदांत, दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा से पुनः परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की अलख जगाई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की सभी देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। कहा सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भर का आधार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी दौरा। आज से 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। लखनऊ एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक करेंगे रोड शो। प्रदेश के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे बैठक। चुनावी रणनीतियों पर मंथन भी करेंगे नितिन नवीन। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नमन। चेतना को नई ऊर्जा देने वाले महान संत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका जीवन करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देगा। लखनऊ में आज से 5 जुलाई तक आम महोत्सव का आयोजन। सीएम योगी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महोत्सव का किया उद्घाटन करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव का आयोजन। आम उत्पादक किसानों को बेहतर विपणन का मंच मिलेगा। प्रदेश के आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। लखनऊ में आम महोत्सव का शुभारंभ। नवे आम महोत्सव में 800 किस्मों के आमों की प्रदर्शनी लगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये महोत्सव किसानों को लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये 5 जुलाई तक चलेगा।
राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोक भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच राज्य की विकास योजनाओं और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। धामी सरकार की योजना से विदेश में नौकरी। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत 123 युवाओं के विदेशों में रोजगार मिला। जापान, सऊदी अरब, यूएई और जर्मनी में हुए चयन। भाषा प्रशिक्षण से खुल रहे अवसर। 65 युवा जापान और 30 सऊदी अरब पहुंचे। सरकार जर्मन जापानी भाषा का प्रशिक्षण, 20% फीस सब्सिडी और कमजोर वर्ग की मुफ्त ट्रेनिंग दे रही। उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों का मिलेगा अतिरिक्त समय। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय और ट्रांसफर एक्ट से छूट का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। देहरादून में बिलारू स्टेडियम निर्माण की समीक्षा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित स्टेडियम की प्रगति की समीक्षा की। भूमि हस्तांतरण और पहुंच मार्ग के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। हेल्थ कैंप घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज। डायमंड हार्बर में लगाया था हेल्थ कैंप। उत्तराखंड में यूजेवीएनएल बोर्ड बैठक संपन्न। 2026-27 के बजट को मंजूरी मिली और जल विद्युत व पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को गति देने पर सहमति बनी। एमडी अजय कुमार सिंह की यह पहली बैठक रही। अयोध्या में जांच के लिए फिर पहुंची एसआईटी टीम। एसआईटी के 3 सदस्य राम मंदिर परिसर पहुंचे। जांच को आगे बढ़ाने में जुटी विशेष जांच टीम 15 जुलाई तक सरकार को सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट। अलीगंज अग्निकांड के बाद कार्रवाई। एलडीके ने थाने को बिल्डिंग की निगरानी सौंपी। 7 जुलाई के बाद ध्वस्तीकरण की तैयारी। पशुपालन विभाग की भूमिका पर उठे सवाल। अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना। पहलगाम और बालटाल से निकला श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा में तैनात 7,000 से ज्यादा जवान। अमरनाथ यात्रा के लिए दूसरा जत्था रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था रवाना। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा दूसरा जत्था। यूपी में यूपी टेट 2026 का दूसरा दिन आज। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। दो 2026 में 19.94 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद। प्रयागराज के तिहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। मंत्री नंद गोपाल नंदी, पुलिस कमिश्नर और डीएम ने परिजनों से मुलाकात की। बांदा पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से बात की। सूखे की आशंका को लेकर किसानों को अलर्ट किया। दलहन तिलहन और प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने आगरा के सीएचसी का निरीक्षण किया। सीएचसी में गंदगी, वेटिंग मशीन और फायर सेफ्टी इंतजाम न मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। झांसी के सिपरी बाजार में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाकर नियम तोड़ने वालों के चालान किए। नगर निगम ने दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अधिकारियों ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। देहरादून में नए निदेशक ने संभाला कार्यभार। 1991 बैच के आईएफएस अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खजूरिया ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक का पदभार संभाला। उन्होंने सेवानिवृत्त भारती का
स्थान लिया। आगरा में धर्म छिपाकर युवती से शादी का मामले में महिला आयोग ने दी प्रतिक्रिया। कुछ लोग गैंग की तरह काम कर रहे महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। हरदोई के बीएसए पर बड़ी कार्रवाई। शिक्षक भर्ती और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर बीएसए डॉक्टर अजीत सिंह निलंबित। शासन ने विभागीय जांच के आदेश देते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक को जांच सौंपी। भारत नेपाल सीमा पर डीआईजी का दौरा। रुपईडीहा बॉर्डर पहुंचकर डीआईजी अशोक शुक्ला ने भारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक सिरप मिलने पर चिंता जताई। बोले ये गुड वर्क नहीं, बड़ी चूक है। एक हफ्ते में कार्रवाई के निर्देश। डीआईजी ने एसपी को सख्त कार्रवाई करने और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। कहा खुली आंख से जांच कर प्रभावी कार्रवाई करें। मसूरी में अस्पताल पर लगे लापरवाही के आरोप। मासूम की मौत मामले में अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के आरोपों को खारिज किया। सीसीटीवी और जांच समिति में डॉक्टरों या स्टाफ की कोई लापरवाही नहीं मिली। आरोपों को निराधार बताया। केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चर संचालन पर सख्ती। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा बिना पंजीकरण किसी को संचालन की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों से दुर्व्यवहार करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टिहरी में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल। आपदा से निपटने की तैयारियों और विभागों के बीच समन्वय रखने के लिए जनपद में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। झांसी पुलिस लाइन में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतियोगिता का शुभारंभ। एसएसपी अंतरराज्य जनपदीय पुलिस प्रतियोगिता का किया गया उद्घाटन। पुलिसकर्मी तकनीकी और वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। उधम सिंह नगर के खान फार्म विवाद पर कोर्ट सख्त। किचवा के खान फार्म मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की। लखनऊ में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 119 आरोपी गिरफ्तार। मौके से गिरफ्तार लैपटॉप और मोबाइल बरामद। गाजियाबाद में मोहित शर्मा हत्याकांड के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी गिरफ्तार। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़। स्ट्रीट सीटर शहनवाज के पैर में लगी गोली। अवैध तमंचा और बोलेरो बरामद। दूसरा आरोपी फरार। मरागीवाला हत्याकांड में बड़ी सफलता। दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मुख्य आरोपी अमन समेत 3 आरोपियों को हरियाणा की यमुनानगर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8.5 किलोग्राम चरस बरामद करते हुए 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 9 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस आगे की जांच में जुटी। राजा रघुवंशी हत्या मामला। मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका होगी। मेघालय हाईकोर्ट द्वारा सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को चुनौती दी गई है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़। पुलिस को चेतन चौधरी के क्लासमेट पर शक। उसे हिरासत में लिया गया। पूरे साजिश में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मिर्जापुर में फिल्मी अंदाज में लूट। बदमाशों ने बाइक के टायर पर गोली मारकर 2 कर्मचारियों को रोका। 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पत्नी पर शक बना हत्या की वजह। वारदात के बाद खुद थाने पहुंचा आरोपी पति। घरेलू विवाद ने ली महिला की जान। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। हत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत। खरेटवा के पास तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में खुदाई के दौरान मिले कथित चांदी के सिक्के। मिट्टी खंगाल कर रासिकों की तलाश में जुटे लोग। चिरगांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिक्कों की प्रामाणिकता की नहीं हुई पुष्टि।
फ्राइड राइस में कॉकरोच मिलने से कैफे में हंगामा, खाने में कॉकरोच मिलने का परिवार ने लगाया आरोप। खाद्य सुरक्षा विभाग को भेजी गई शिकायत, जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। रायबरेली में स्कूल वैन पर लाठी से हमला, 2 छात्र घायल। साइकिल को धक्का लगने पर भड़का युवक, वैन के शीशे तोड़े। बच्चों में मची अफरा तफरी, पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मिर्जापुर में बाइक टक्कर के बाद खूनी संघर्ष, विंध्याचल में मामूली कहासुनी के बाद चाकूबाजी, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में कपड़ा व्यापारी ने गोली मार करके आत्महत्या, व्यापार के घाटे से परेशान था व्यापारी, परिवार में मचा कोहराम। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बहराइच में सरयू नहर से मासूम का शव बरामद, नानपारा क्षेत्र में करीब 3 वर्षीय अज्ञात बच्चे का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू की, मोर्चे में रखवाया गया। एटा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस में कैंटर की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। डीएमएसएसपी मौके पर पहुंचकर की जांच, हादसे के बाद हाइड्रा की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन हटाए गए। पुलिस ने यातायात सूचना कराए, जहां मामले की जांच जारी। चमोली में प्रसूता मौत पर विधायक का हमला, कांग्रेस विधायक ने पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, इलाज में लापरवाही से एक और प्रसूता की जान गई। सरकार पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी कर रही है। बहराइच में तेज रफ्तार डंपर और टैंकर में जोरदार टक्कर, हादसे के बाद पेट्रोल के टैंकर का चालक मौके से फरार, हादसे में डंपर चालक घायल। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। आगरा में बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, पति के साथ टेट परीक्षा का पेपर देकर लौट रही थी महिला की मौके पर मौत, पति घायल। मामले की जांच जारी। मुरादाबाद में नवविवाहिता की खुदकुशी, पंखे से लटका मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में बीजेपी कार्यक्रम के बाद हंगामा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मरण पखवाड़ा कार्यक्रम के बाद नाश्ते के पैकेट को लेकर कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। देवरिया में स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप, मझगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कक्ष के पास बियर की दर्जनों बोतलें मिलने का मामला आया सामने। पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, नवीन मंडी समिति में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 397 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी, आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक मौसम बदलने की दी चेतावनी। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय, भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून, बागेश्वर, टिहरी और चमोली में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 48 घंटे भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यूपी में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, लोगों को सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, मंडी में घने बादल छाए, फिलहाल ब्यास नदी सामान्य स्तर पर बह रही है, बाढ़ या जलस्तर बढ़ने के संकेत नहीं। यूपी में ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी, राहत आयोग ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की अपील की। असम में भारी बारिश से जल भराव, गुवाहाटी के
कई इलाकों में पानी भर गया। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। मुंबई में लगातार बारिश का दौर जारी। आईएमडी ने मुंबई समेत रायगढ़, पालघर और ठाणे के लिए रेड अलर्ट किया जारी। मुंबई में भारी बारिश का कहर। राज चर्च गेट स्टेशन के पास पेड़ गिरा, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। राहत कार्य जारी। मुंबई में भारी बारिश से स्कूलों में छुट्टी। बीएमसी ने सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए। लगातार बारिश के चलते विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम होगा 5 गुना तेज। एआई की मदद से 1 मिनट में 1.25 लाख टिकट बुक होंगे। अभी क्षमता 25,000 टिकट प्रति मिनट। मारुति सुजुकी की शानदार बिक्री। 30 दिनों में 2 लाख गाड़ियां बेची। हर मिनट 4 से ज्यादा कारों की बिक्री दर्ज। पीएम मोदी की अपील का असर। राज्य जून में 1.8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री दर्ज। ईवी सेगमेंट में तेजी रखी गई। ऑस्ट्रेलिया टेक कंपनियों पर सख्ती की तैयारी में। कानून तोड़ने पर 660 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव। किशोरों को सोशल मीडिया से दूर रखने की पहल। इंडिगो की नई इंडिगो लाइट स्कीम लॉन्च। 7 किलो तक हैंडबैग वाले यात्रियों को सस्ता टिकट। आज से बुकिंग शुरू। सरकार ने व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर जताई आपत्ति। मेटा को नोटिस जारी। 3 दिन में जवाब मांगा। गलत इस्तेमाल की आशंका का हवाला। पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव। 1 लाख के फंड पर अब अधिकतम 75,000 की निकासी। नई व्यवस्था से निकासी का गणित बदला। ई-रिक्शा बंद करने वाले चीनी ऐप पर रिएक्शन। बैट बीएमएस ऐप पर सरकार ने लगाई रोक। सरकार ने बैट बीएमएस ऐप हटाने के निर्देश दिए। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। राज्य में 7वें साल भी नहीं बढ़ेगी बिजली दर। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने किया ऐलान। नई टैरिफ व्यवस्था में मौजूदा दरें सरकार बरकरार। आवारापन 2 का टीजर जारी। फिल्म 14 अगस्त को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होगी। मैं वापस आऊंगा की शानदार कमाई जारी। बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है फिल्म। इम्तियाज अली को रोमांटिक मूवी में वापस आऊंगा। वेलकम टू द जंगल की कमाई 100 करोड़ रुपए पार। अक्षय की फिल्म ने 4 दिन में किया 106 करोड़ रुपए का कलेक्शन। भारत में कमाए 72 करोड़। भारत पाकिस्तान की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखा। दोनों देशों से बातचीत बहाल कर रिश्ते सुधारने की अपील की। महबूबा मुफ्ती खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। ईरान ने विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया। बोली, मेरे लिए यह सम्मान की बात। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ा कपल। प्रपोज करने के बाद दोनों गिरफ्तार। सुरक्षा नियम तोड़ने पर कार्रवाई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड ने फाइटर जेट्स तैनात किए। सेना ने दी आधिकारिक जानकारी। क्षेत्र में तनाव बढ़ा। पूर्वी चीन सागर में भूकंप के झटके। पूर्वी चीन सागर में 6.1 की तीव्रता का भूकंप। पूर्वी चीन सागर में 25 किलोमीटर की गहराई में आया भूकंप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।